नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश में सड़ा चावल खाने से बीमार हुई 2 बच्चियों की। हर बीतते साल के साथ छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार बढ़ती जा रही है। इस बार भी सरकार ने किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। लाखों मीट्रिक टन धान अभी भी खुले आसमान में खरीदी केंद्रों में ही सड़ रहा है। एक तरफ बारिश में धान भीगकर सड़ रहा है, मगर इसी प्रदेश में गरीब को क्या मुट्ठी भर चावल भी मयसर नहीं है, मिल नहीं पा रहा। जशपुर में भूख मिटाने के लिए पहाड़ी कोरवा जनजाति की 2 बच्चियों ने सड़ा हुआ चावल खाया, जिससे दोनों बच्चियां बीमार पड़ गईं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें गवाह हैं सिस्टम की जानलेवा लापरवाही की। ये तस्वीरें चश्मदीद हैं गरीब की भूख और उस भूख से अनजान सरकारों की। ये तस्वीरें सबूत हैं भारी भरकम दावों की हकीकत की। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। हर बीतते साल के साथ छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार बढ़ती जा रही है। इस बार भी सरकार ने रिकॉर्ड 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। जिस वक्त में धान के रखरखाव और सेंट्रल पूल में चावल जमा कराने को लेकर सियासत में हो हल्ला हो रहा था, उसी वक्त पहाड़ी कोरबा जनजाति की 2 बच्चियां भूख मिटाने के लिए सड़ा हुआ चावल खाने को मजबूर थीं। मामला जशपुर का है, जहां सड़ा हुआ चावल खाने के बाद बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई और दोनों बच्चियां बेहोश हो गईं। वो तो भला हो कि उन्हें वक्त पर अस्पताल ले जाया गया और उन दोनों की जान बचा ली गई। कलेक्टर से सवाल किया गया तो साहब कहने लगे कि हर पंचायत में 2 क्विंटल चावल रखवाया गया है। बच्चियों ने सड़ा हुआ चावल क्यों खाया, इसकी जांच कराएंगे। ये चावल की व्यवस्था उनके लिए आज ही मैंने एक पंचायत में भी निरीक्षण किया है। वहाँ पर ये चावल रखा गया है और किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो पंचायत से जरूर संपर्क करें। यानी एक तरफ लाखों टन धान खुले आसमान के नीचे बारिश की वजह से सड़ रहा है, मगर गरीब की थाली में मुट्ठी भर चावल भी मयसर नहीं है। ऊपर से ये घटना उन बच्चियों के साथ हुई है जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा हासिल है। मामले में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के बचाव में आ गई है। उनके पास में उनको तो मुफ्त में चावल उपलब्ध कराना है, उसके बाद भी उनके पास खाने के लिए नहीं है और सड़क पे पड़ा हुआ सड़ा चावल खाना पड़े, ये इस सरकार की सड़ी हुई मानसिकता को दिखाता है और वो बच्चियां बेहोश हो जाए। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति छत्तीसगढ़ की पूरे देश और दुनिया में जो जा रही है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर ना कानून व्यवस्था की स्थिति है, ना लोगों के लिए भोजन मिल रहा है, ना उनके घर में जो शासकीय योजना से प्राप्त चावल था, उस चावल को वे लगातार यूज करते थे। उस दिन भी उन्होंने उस चावल को बना के और पसिया और पेस्ट के रूप में उसको बना के जो उनका पारंपरिक भोजन है उसके हिसाब से बनाया और उसको ग्रहण किया और उस फूड पॉइजनिंग के कारण बच्चियां बीमार हुई, जिनका कि समुचित इलाज किया गया और इलाज के बाद में वे सुरक्षित हैं और उनके घर में आज भी चावल है। तो जो यह बातें बताई जा रही है कि भूख के कारण उन्होंने गंदा चावल खाया, या पूरी तरीके से निराधार, भ्रामक और असत्य है। अब सवाल यह है, अगर सरप्लस धान पैदावार करने वाले छत्तीसगढ़ में गरीबों को पेट भरने के लिए चावल नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल यह है कि ऐसी रिकॉर्ड पैदावार का क्या फायदा अगर बच्चे सड़ा हुआ चावल खाने को मजबूर हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्यों लाखों टन धान सड़ना मंजूर है मगर मुट्ठी भर चावल गरीब की थाली में पहुंचे ये मंजूर नहीं? जशपुर से संजीत कुमार के साथ रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से इस वक्त बीजेपी के जिला अध्यक्ष रायपुर के श्रीचंद सुंदरानी जी और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में हमें वरिष्ठ पत्रकार भी ज्वाइन करेंगे। आरपी सिंह जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, 92 लाख मीट्रिक टन की खरीदी, इससे निकलेगा 60 लाख मीट्रिक टन चावल। पहाड़ी कोरवाओं के लिए क्या इसमें से मुट्ठी भर चावल भी मयसर नहीं हो रहा है? अगर पंचायतों में 2-2 क्विंटल चावल रखवाया गया है तो बच्चियां क्यों मजबूर हैं सड़ा हुआ चावल खाने को? देखिए, वास्तविक घटना कुछ और है
और भारतीय जनता पार्टी का मित्र उसका स्वरूप अपने स्वार्थ के लिए और इस राज्य को बदनाम करने के लिए कितना बदलकर सामने प्रस्तुत करते हैं, आज होने वाली बहस इसका सबसे अच्छा नमूना है। मैं ब्रिजमोहन जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बच्चियां सड़ा हुआ चावल खाई। दरअसल बच्चियों को भूपेश बघेल सरकार में या किसी को भी सड़ा हुआ चावल खाने की नौबत हमारे कार्यकाल में कभी नहीं आएगी। दरअसल हुआ क्या है कि सत्ता की मलाई चाटते रहने की आदी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी के लोग अब सत्ता से बाहर जाने के बाद उनकी सोच और मानसिकता सड़ गई है। सच्चाई ये है आसिफ भाई कि आदिवासी क्षेत्रों में चावल से बने हुए मादक पेय पदार्थ को सेवन करने की परंपरा रही है। अगर आप बस्तर की बात करेंगे तो वहां भी बनता है, सरगुजा क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां भी बनता है। ये चावल से बना हुआ एक मादक पेय पदार्थ जिसको वहां स्थानीय भाषा में स्थानीय तौर पर हड़िया नाम से जानते हैं, उसका सेवन करने के कारण एक घटना हुई। दोनों बच्चियां जिनकी उम्र 7 और 10 वर्ष है अपने माता पिता के साथ वहां निवास करती हैं। उनके गांव के थोड़ी दूर पर महादेव नाचा पार्टी का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम था। दोनों बच्चियां अपने घर में अपने अभिभावकों को बताकर वहां गई और उनकी सहेली के घर में उन्होंने चावल से बने हुए हड़िया नामक पेय पदार्थ का सेवन किया। उसके बाद बच्चियां नशे में आ गई और जब वापस लौट रही थी तो गेहूं के खेत में ही सो गई। अब सोचिए बच्चियों की स्थिति कितनी गंभीर थी कि जब सूचना मिली 3 बजे उनको लेकर अस्पताल लेकर आए वहां की पुलिस, और 1.5 घंटे बाद, मात्र 1.5 घंटे बाद 4:30 बजे उनको फिर से अपने घर वापस अभिभावकों के दर्शन। तो दरअसल मसला कुछ है और भारतीय जनता पार्टी के मित्र अपने इसमें आरपी सिंह जी जो घटना का अभी विवरण आपने दिया, जो घटना आपने बताई, इससे अलग प्रशासन के अधिकारी फिर इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं कि जहां बच्चियां बेहोश हुई थी, जिन्हें आप कह रहे हैं कि बच्चियां नशे में सो गईं, जहां पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि बच्चियां जहां बेहोश हुई थी वहां से कुछ दूरी पर एक थैली में सड़े हुए चावल मिले हैं। तो अगर हड़िया का सेवन किया था तो फिर थैली में चावल उनसे कुछ दूरी पर क्या कर रहे थे सर? देखिए, मैंने कहा ना, चावल से मादक पेय पदार्थ बनाने की परंपरा है। बस्तर में जाएंगे तो लांदा, तो इस्तेमाल करने के बाद जो सड़ा हुआ चावल उसे फेंक दिया जाता है। वैसे ही वहां चावल से मादक पेय पदार्थ बनाया जाता है, जिसका नाम है हड़िया। अब इस्तेमाल हुआ चावल फेंक दिया जाता है। अगर बच्चियां इतनी मजबूर हो गई थी कि सड़ा हुआ चावल खा लेती तो उनके माँ बाप क्यों नहीं खा रहे थे? अब पूरे गांव में एक ही गरीब परिवार था, उसमें 7 और 10 साल के 2 बच्चे थे छोटे छोटे। तो ऐसे आरोप लगाने से पहले सच्चाई क्या समझना चाहिए। मैं जो बातें करता हूं तथ्य के आधार पर करता हूं। मेरी वहां जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारी संबंधित कलेक्टर से मेरी बात हुई है, मैंने वहां के जांच प्रतिवेदन को पढ़ा है, मैंने वहां बीएमओ की रिपोर्ट पढ़ी है, किसी में भी ये नहीं लिखा। और सबसे बड़ी बात, हमारी सरकार आने के बाद भूपेश बघेल जी ने साफ निर्देश जारी किए थे कि हर ग्राम पंचायत में 2 कुंटल चावल सुरक्षित रखा जाएगा। उस गांव में अगर एक भी परिवार को भुखमरी की समस्या होती, खाद्यान्न की समस्या होती तो सामने आया होता, चावल मांगा होता। तो ऐसी एक भी घटना नहीं है, पूरे जिले में एक भी घटना नहीं है। तो दरअसल हो यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सड़ चुकी है। उसके चलते वो जसपुर की जनता को बदनाम करना चाहती है, इस राज्य सरकार को बदनाम करना चाहती है, और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है कहीं ना कहीं उसको बदनाम करने का प्रयास कर रही है। सुंदरानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। खबर वैसी नहीं है, आरपी सिंह जी कह रहे हैं जैसी बताई जा रही है या जिस तरह से इसे दिखाया जा रहा है। अब तक प्रशासन की कथनी के मुताबिक दोनों बच्चियां बेहोश थीं, जिन्हें आरपी सिंह जी बता रहे हैं कि वो सोई हुई थी, और उनके बगल में सड़ा हुआ चावल मिला है। पंचायत में 2 क्विंटल अगर चावल है तो या तो चावल मुहैया कराया नहीं गया या फिर परिवार को चावल लेने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, निश्चित रूप से आसिफ भाई, आरपी सिंह जी मेरे मित्र बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और अच्छी कहानियों को गढ़ने का काम करते हैं। एक मतलब तथ्यात्मक बात सामने आने के बाद उसको किस प्रकार से गोल गोल बात करके उस घटना को ही पूरा उन्होंने मादक पदार्थ से जोड़ दिया। चावल से बनने वाले मादक पदार्थ हड़िया पी लिया उन्होंने, नशा हो गया और नशे की इसमें सो गए खेत के भीतर। किस प्रकार इतनी कहानी गढ़ रहे हैं, तथ्यों को नकार रहे हैं, वहां के अधिकारियों के बयानों को नकार रहे हैं।
तो ये इतना बड़ा पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविक रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। सड़ा चावल क्यों बच्चियों को खाने को मजबूर होना पड़ा, सरकार इसकी जांच कराए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे। देखिए ये मदमस्त हाथी पे सवार होकर इस प्रकार हम घटनाओं पे पर्दा डालते रहेंगे तो घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। अगर घटना की सही रूप से जांच होगी, दोषी अधिकारी उसमें के ऊपर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से घटनाओं पर रोक लगेगी। लेकिन हम ये बात सही है कि आप लोग सरकार में हैं, कांग्रेस के लोग सरकार में हैं, हर चीज को अपनी आलोचना के दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। कोई बातें अगर उठी हैं, कई बातें अगर सामने आती है तो उसकी जांच करा लेना चाहिए, उसकी गहराई तक जाना चाहिए। लेकिन ये लोग पर्दा डालने का काम करते हैं क्योंकि इनको बड़ा घमंड है कि 70 सीटों का बहुमत हमारे पास है और आगे आने वाले चुनाव में अगर सीटें कम भी होगी तो कितनी कम होगी, 10 सीट कम होगी, 15 सीट कम होगी, फिर हम सरकार बना लेंगे। लेकिन जनता जब तय कर लेती है आपके तो टुकड़ा साफ कर देती है। तो ये बात को हमेशा इसका तो खैर दर्द आपने झेला है सुंदरानी साहब, और इसके लिए हमने देखा है ये छत्तीसगढ़ में होते हुए। मैं लौट रहा हूँ इस पर आपके पास सुंदरानी साहब। हमारे साथ संजीव गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार भी इस डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संजीव सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। संजीव सर, जशपुर में 2 बच्चियों की सड़ा हुआ चावल खाने से तबीयत बिगड़ने पर बहस चल रही है। हालांकि प्रशासन का जो बयान है उसके मुताबिक बच्चियां जहां बेहोश पाई गई वहां सड़ा हुआ चावल पाया गया, जबकि कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि उन्होंने हड़िया पी थी, सड़े हुए चावल का सेवन नहीं किया। पंचायत में 2 क्विंटल चावल पहले से वहां रखवाए गए हैं गरीबों के लिए। सर, सरकार और कांग्रेस एक अलग बयान दे रही है, प्रशासन का एक अलग बयान है। और रही बात हड़िया की, तो मैं सीधा आपसे यह पूछना चाहता हूं सर कि आप संस्कृति के नाम पर आदिवासियों को उनकी जरूरत भर की हड़िया बनाने और सेवन करने की इजाजत दीजिए, लेकिन जिस देश में 18 साल से नीचे के लोगों को, बच्चों को शराब या किसी भी तरह के मादक पदार्थ के सेवन की अनुमति नहीं है, क्या संस्कृति के नाम पर छत्तीसगढ़ में छूट दी जा सकती है? क्या बच्चों की जान से खिलवाड़ होने दिया जा सकता है? देखिए आसिफ जी, सबसे पहली बात तो ये है, जो जशपुर की ये जो घटना हुई है, जो मैंने जो जानकारी ली थी उसके हिसाब से वहाँ पे जो आदिवासी समाज है वो हड़िया बनाता है और उसका सेवन करता है। कुछ लोग जो है वो बचे हुए चावल, जो सड़ा हुआ अनाज है, उसको भी खाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके उन्होंने कुछ जानकारी दी थी जिसमें बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हुई है। कुछ चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, जो खबरों से निकल कर आ रही हैं कि बच्चियां 2-3 दिनों से भूखी थी। जो उनकी जो माँ या फिर जो चाची, जिनका इन लोगों ने मीडिया ने जो वर्जन लिया है, तो उनके हिसाब से वो 2-3 दिनों से किसी से मांगने की कोशिश की, चावल उसको नहीं मिला। ऐसी कुछ बहुत सारी खबरें आ रही हैं, अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग जगहों से आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आसिफ जी, एक बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ इस बात को, विकास हम किसे कहते हैं? क्या सड़कों, चमचमाती हुई सड़कें बना लेना विकास है? ऊंची अट्टालिकाएं बना लेना विकास है? या तो फिर नए नए शहरों का विकास कर लेना विकास है? विकास तो सही बात तो ये है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं जब तक आपके पास नहीं पहुंच सकती है, तब तक आप जितने भी दावे करें विकास के, वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। और यदि आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो फिर आप अपने कहे पर एक बार फिर से विचार कर लीजिए। ये राजनीतिक पार्टी के लिए, राजनीतिक दल के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए शर्म का विषय है कि बच्चियां भूख की वजह से सड़ा हुआ अनाज खाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। ये हम सब के लिए, केवल सरकार की बातें नहीं करूंगा, या विपक्षी दल या राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, ये हम सब के लिए, जो समाज के लिए है। मुझे याद आ रहा है आसिफ जी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि आप अपने विकास पर खुश हो जाते हैं, कुछ अलग शब्दों में कहा था उन्होंने, उसका लबोलवाब यही था कि और यदि आपका पड़ोसी भूखे मर रहा है तो आपके उस विकास का कोई मतलब नहीं है। यदि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, और आज़ादी के 70 साल से भी अधिक समय बीत चुका है और अभी तक अगर बच्चियां भूख से तड़फ रही हैं, भूख से मौत तो होती रहती है। अलग बात है कि प्रशासन जो है, इससे पहले भी, अभी तो खैर बेहोश हुई है, बच्चियां बीमार पड़ी हैं, इससे पहले भूख से मौत की घटना भी होती रही है, होती है। उसके बावजूद प्रशासन का, देखिए प्रशासन का तो एक
बड़ा सा पल्ला झाड़ लेने का एक सीधा सा रहता है कि नहीं भूख से मौत नहीं हुई है। वो तो यहाँ तक दावे करते हैं कि हमने पोस्टमार्टम किया तो चावल के टुकड़े पाए गए, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रशासन खुद धोखा दे रहा है तो किसे धोखा दे रहा है? खुद को, अपने आप को धोखा दे रहा है, वो किसी और को धोखा नहीं दे रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि यदि अगर बच्चियां भूख से सड़ा अनाज खा रही हैं और बेहोश हो रही है तो हम सब के लिए शर्म का विषय है, सभी के लिए शर्म का विषय है। मैं लौट रहा हूं सर इस पर। आरपी सिंह जी, जब 2018 विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त कांग्रेस के साथ साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी प्रदेश में शराबबंदी की मांग की थी और वादा किया था। इसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने एक चीज और जोड़ी थी कि आदिवासी इलाकों में जरूरत भर के लिए शराब का निर्माण और सेवन, स्थानीय शराब जिसे हड़िया भी कहते हैं, बाकी कुछ अलग जगहों पर बाकी चीजें हैं, उसकी अनुमति दी जाएगी। सर, मेरा सीधा सवाल यह है कि भारत के संविधान के हिसाब से देश चलेगा या हम संस्कृति के नाम पर छोटे बच्चों को भी शराब पीना अलाउ कर सकते हैं? आप ही के शब्दों में, जैसा आपने कहा कि हड़िया पीने से उनकी स्थिति हुई, आप इस पर कार्रवाई कराएगी आपकी सरकार कि बच्चियों को शराब पीने की अनुमति कैसे मिली, किसने उनको शराब पिलाई, किसने मजबूर किया? और बच्चियां शराब पीकर बाहर भी निकल गई, खेत में खुले में पड़े हुए थे, भगवान ना करे उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? देखिए आसिफ भाई, पहली बात तो आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र, वहां पर आदिवासी भाई बहनों को शराब बनाने की छूट मिली हुई है और वो भी भारत के संविधान के कानून के दिए हुए प्रदत्त अधिकारों के तहत। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मित्र आदिवासी संस्कृति से परिचित नहीं है। क्या होता है कि जब चावल से कोई मादक पेय पदार्थ बनाया जाता है तो उसमें चावल की भी कुछ मात्रा शेष रहती है, ताकि उसके साथ आपको नशा और आपका पेट भरना दोनों एक साथ हो जाता है। मैंने बस्तर में देखा है कि जो लोग बहुत लंबा दूरी 60-60 किलोमीटर पैदल चलते हैं, वो अपने साथ जो है लांदा लेके चलते हैं, ताकि लांदा पीने से उनको शरीर में उत्तेजना भी आती है और उसमें चावल का जो अंश होता है उससे उनका पेट भी भर जाता है। तो पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के यहाँ की संस्कृति क्या होती है यही नहीं मालूम। दूसरी बात, छोटी बच्चियां आदतन अगर उस मादक पेय पदार्थ सेवन करने की आदी होती तो उनकी तबीयत नहीं बिगड़ती। मैंने कहा ना, महादेव नाचा पार्टी का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसमें बच्चियां गई और बाद में एक वीडियो भी आया है जो मीडिया के माध्यम से आया है। उसमें यह है कि एसडीएम बगीचा ज्योति कुजूर ने जब उनसे बातचीत की है तो बच्चियों ने कहा है कि उस कार्यक्रम के दौरान वो एक सहेली के घर पर गई थी और उस सहेली ने उन्हें खाने और पीने के लिए वो वस्तुएं दी। तो ये दोनों बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र 7 साल है, एक बच्चे की उम्र 10 साल है। इतनी छोटी उम्र में आदमी का विवेक इतना जो है आपका परिपक्व नहीं होता कि क्या सेवन करना क्या नहीं करना है। जो भी हुआ है दुर्घटना बस हुआ है, लेकिन मैं जिला प्रशासन को, वहां के पुलिस प्रशासन को और वहां के स्वास्थ्य कर्मी दूंगा और उनको अपने काल बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि समय रहते सब कुछ हुआ और मात्र 1.5 घंटे में बच्चियां स्वस्थ होकर अपने घर चली गई। और एक जानकारी आपको और दे देता हूं कि परिवार अगर गरीब रहता तो बगीचा में छत्तीसगढ़ शासन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नहीं रहता। दूसरी बात, हमारी सरकार आने के बाद जो गरीब है बीपीएल उनको तो छोड़ दीजिए, हमने एपीएल को भी इस लाइन में शामिल कर दिया है। अगर आपको चावल चाहिए तो 10 रुपए किलो हम आपको भी दे देंगे। तो इस प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद भूख से कोई मौत नहीं है और मैं इस चैनल पर दावा करता हूं कि जब तक हम सत्ता में हैं इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। ठीक, ऐसे में अब सुंदरानी जी, इंतजार और उम्मीद सिर्फ जांच की रिपोर्ट से है और वो भी वो जांच की रिपोर्ट जो सत्यता पर आधारित हो, सत्य चीजों को हमारे सामने रखे। दावे बहुत सारे हैं। निश्चित रूप से आसिफ भाई, सबसे पहले मैं आरपी सिंह जी के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और स्वयं आरपी सिंह जी अभी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के वो बहुत बड़े ज्ञाता हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई जानकारी नहीं है। बहुत बड़े मुगालते में रहते हैं और बहुत ज्ञानी लोग हैं। हम इन ज्ञानी लोगों के आगे हम ठहर भी नहीं पाते, ये बात उनको मुगालता है। निश्चित रूप से रहना चाहिए, लेकिन इसकी आसिफ भाई जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हकीकत क्या है, हकीकत सामने आनी चाहिए। भूख का कारण है, नशे का कारण है, एकाएक किसी के संस्कृति को लेकर नशे का आरोप लगाना, ये कांग्रेस की संस्कृति का अध्याय हो सकता है, हमारा नहीं। हम किसी भी समाज, किसी भी धर्म या अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ऐसे किसी भी समाज पे इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते कि 7 साल 8 साल की बच्चियां मादक पदार्थ पीती होंगी। ऐसा कांग्रेस सोच सकती है, हम नहीं सोच सकते, लेकिन इसकी जांच होगी।
बहुत धन्यवाद आपका श्रीचंद सुंदरानी जी। इसके साथ साथ संजीव सर बहुत शुक्रिया आपका, आरपी सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद। एक खबर आई, खबर पर सवाल उठे। सरकार का कहना है कि बच्चियों ने गलती से मादक पदार्थ हड़िया पी लिया, यानी कि देसी शराब पी ली, उस वजह से बच्चियों को नशा हुआ, उन्हें फूड पॉइजनिंग नहीं हुई और उसके बाद 1.5 घंटे में बच्चियां अपने घर लौट आईं। सवाल यही थे कि क्या भूख की वजह से बच्चों ने सड़ा हुआ चावल खाया, जैसा कि दावा किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर तो व्यवस्था धरी की धरी रह गई, इतना धान सरप्लस चावल ये सब धरा का धरा रह गया। और अगर बच्चियों ने उस शराब का सेवन किया है तो फिर सीधा सवाल ये उठता है कि क्या कार्रवाई ऐसे लोगों पर होना चाहिए जिन्होंने नाबालिगों 7 साल और 10 साल की बच्ची को वो हड़िया पीने को या देसी शराब पीने को दी, उनकी जिंदगी खतरे में डाली। वो तो अच्छी बात है कि उनकी जान बच गई, अगर कुछ हो जाता तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? या फिर संस्कृति के नाम पर दरअसल एक विशेष जनजाति को यह छूट दी जा सकती है?